आज मैं आपके साथ दोपहर के बचे हुए चावल की इतनी बढ़िया सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाने में भले आपको 5 मिनट लग जाए, लेकिन ख़त्म होने में 1 मिनट भी नहीं लगने वाला। तो आपने देखा मेरा ढेर सारा चावल बचा हुआ था, क्योंकि मैंने मज़दूरों के लिए खाना बनाया था, 2 मज़दूर के लिए, लेकिन वे आए नहीं, तो चावल सारा बच गया था। तो उसी का आज हम बहुत टेस्टी सा नाश्ता बनाएंगे। तो पहले मिक्सर के जार में मैंने 1.5 इंच अदरक और 5 हरी मिर्च को पीस लिया। अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ और इसे पीस लेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना, मोटा पीसना है, इसीलिए पहले मैंने अदरक और हरी मिर्च को पीस लिया था। तो आप देख सकते हो ऐसा ही रखना है। तो इसी तरह से हम सारे चावल को पीस लेंगे। तो सारे चावल यहाँ पर पीस चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 प्याज, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, और साथ में ऐड कर देंगे 200 ग्राम उबला हुआ आलू। अब ऐड करेंगे मसाले, हाफ चम्मच एवरेस्ट चिकन मसाला, हाफ चम्मच ऐड करेंगे चाट मसाला, 1/4 चम्मच गोल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच ही ऐड करना है धनिया पाउडर, हाफ चम्मच ही जीरा पाउडर, हाफ चम्मच ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। आपको जितना तीखा पसंद हो उसी अनुसार से आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि पहले भी मैंने इसमें हरी मिर्च को ऐड किया है। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। तो इसमें आप चाहे तो मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर सब मिक्स हो चुका है। तो हाथों को पहले मैं धो लेती हूँ और रख दिया है मैंने पैन को गर्म होने के लिए। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। तो आप चाहे तो इस रेसिपी को डीप फ्राई कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर शैडो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी। तो हाथ में लगा लेना है ऑयल और ले लेना है, आपको जितना बड़ा इसे बनाना है उस अनुसार से आपको ले लेना है। तो मैं एक रोटी की लोई के बराबर ले रही हूँ और इसे मैंने फैला लिया। बीच में मैं ऐड कर रही हूँ चीज़, मैंने इसे क्यूब में काट लिया है। तो चीज़ को डालने के बाद हमें इसे गोल करना है और हाथों से प्रेस कर कर थोड़ा सा टिक्की का शेप दे देना है। तो एक तरीके से बनाना मैं आपको बतला रही हूँ, तो इसी तरह से मैं सारा अभी बना ले रही हूँ, और एक तरीका मैं आपको बाद में दिखलाऊंगी कि मतलब और आप कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 3 टिक्की रेडी कर ली है। तो इसे मैं पहले फ्राई होने के लिए डाल दूंगी, क्योंकि ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल नहीं रखना है, मीडियम हॉट ऑयल पर और मीडियम फ्लेम पर ही इसे उलट पुलट कर एकदम करारा खस्ता होने तक सेक लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, हाथ में आपको पानी लगा लेना है, पानी लगा लेना है और हाथ से प्रेस कर कर फटाफट से फैला लेना है। बीच में चीज क्यूब को डालना है और इसे राउंड राउंड घुमाकर प्रेस कर देना है। तो ये बहुत ही झटपट से बन जाता है, ऑयल लगाने से ज़्यादा अच्छा पानी वाला होता है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। और यहाँ पर देखिए ये मेरा एक साइड से सीख चुका है, तो मैं इसे दूसरे साइड पलट दे रही हूँ। तो इसे उलट पुलट कर अच्छी तरह से हमें सेक लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छी तरह से सीख चुका है और इसका चीज़ देखिए मेल्ट होकर बाहर आने लगा है। बिल्कुल चीज़ी चीज़ी बहुत ही टेस्टी सा ये नाश्ता बनकर रेडी होता है। अगर आप एक बार ऐसे बनाकर खा लोगे ना, तो आप डेली चावल एक्स्ट्रा बनाओगे कि इस रेसिपी को बनाना है। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो बिना चीज़ के भी आप इसे बना सकते हो, ऐसे भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए मेरी ढेर सारे टिक्की रेडी हो चुके हैं, और इसे आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हो, सॉस के साथ खा सकते हो, या फिर ऐसे भी खा सकते हो। ऐसे ही ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।